यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे और इन अध्यायों को, इन चैप्टरों को सीखकर आप अपने जीवन में विजय जीवन जी रहे होंगे। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि आप मसीह यीशु में कौन है, इस बात को आपको समझना है। आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है मसीह में, इस बात को आपको जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तभी आप एक विजयी जीवन, एक जयवंत जीवन जी पाएंगे। अगर राजा की संतान को पता ही नहीं होगा कि वो राजकुमार है, तो वो नॉर्मल लोगों की तरह अपने जीवन को व्यतीत करेगा। लेकिन यदि उसे पता है कि मैं राजा की संतान हूं, तो वो एक जयवंत जीवन जिएगा। इसी प्रकार से आपको और मुझे, हम सब मसीह भाई बहनों को यह समझना जरूरी है कि हम मसीह में कौन है, हमारी आइडेंटिटी मसीह में क्या है, प्रभु ने हमें क्या बना दिया है और हम कौन हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं, यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय 12 पद लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यह आपकी पहली आईडी है। क्या आपकी पहचान है? क्या पहचान है? कि आप परमेश्वर की संतान हैं। समझे इस बात को, आप परमेश्वर की संतान हैं। कोई भी पिता अपनी संतान को दंड नहीं देता, अपनी संतान को नरक नहीं डालेगा, अपनी संतान को खुद समाप्त नहीं करेगा। एक अच्छा पिता अपनी संतान को हमेशा बचाता है, अपने पास रखता है और उसकी जरूरतों को पूरा करता है। तो जब आप इस बात को समझते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, उसकी संतान हूं, उसके घराने का सदस्य हूं, तो आप एक जयवंत जीवन जीने लग जाते हैं। आपको पता चलता है कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मेरा पिता जो स्वर्ग में है मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, मेरे संग में रहेगा। आप एक जयवंत जीवन जीने लगते हैं। आपको पता चलता है कि इस विपरीत समय में भी मेरा पिता मेरे साथ में है। तो पहली बात आपको यह समझनी है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर आपका पिता है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं वो है इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 4 और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया और हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि मसीह यीशु के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। लिखा है हमें उसने पहले से ही चुन लिया। आप उसके चुने हुए लोग हो कि आप उसके पुत्र कहलाएं। आप उसके चुने हुए हो। लाखों करोड़ों की भीड़ से परमेश्वर ने केवल आपको चुना, आप पर उसकी दृष्टि पड़ी और आपको उसने चुना, आपको उसने बुलाया और अपनी संतान बना लिया। तो इस बात को आपको समझना है कि मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूं, मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूं। मीन्स आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत वैल्यूबल हैं, आप तुच्छ नहीं है, फिर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आंख की पुतली के समान है। आप उसकी संतान हैं, उसने आपको चुना है, आप उसके चुने हुए व्यक्ति हैं, पुत्र हैं। लिखा है, तीसरी बात हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय 21 पद, लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मीन्स प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पापी बना ताकि आप और मैं धर्मी ठहरे। परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं क्या हो जाएं? धर्मी हो जाएं। तो मीन्स आप यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो तीसरी आईडी आपकी यह है कि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं।
आप परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति हैं। इससे पहले हमने पढ़ा पवित्र और निर्दोष ठहरे। आप परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी जन हैं। आप अपने कामों के अनुसार अपने आप को न आंकें। हो सकता है आप में कमियां हो, गलतियां करते हो आप, लेकिन आपकी धार्मिकता आप पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर है। परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया, आपने नहीं बनाया। आप अपने कामों से कभी धर्मी नहीं ठहर सकते। बाइबल कहती है तुम्हारे धार्मिकता के काम मैले चितड़ों के समान है मेरे सामने, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे धर्मी ठहराया है। हमने नहीं, उसने हमें धर्मी ठहराया। तो तीसरी बात आपको समझना है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी जन हैं। अब लोग चाहे आपको पापी कहें, लोग चाहे आपको तुच्छ समझे, कुछ भी कहें, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप उसके बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप उसके पवित्र जन हैं, आप उसके धर्मी जन हैं, आप उसके चुने हुए लोग हैं। एक पद हम और पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 37 पद लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर। क्या है हम? चौथी बात कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। 31 डेज ऑफ विक्ट्री, जयवंत जीवन के 31 कुंजियां, जयवंत जीवन जीने की 31 कुंजियां लिखा है। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप एक विजयी व्यक्ति हैं। आप विजय होने के लिए बनाए गए हैं। आप एक विजेता हैं, आप एक सूरवीर हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। हमारा परमेश्वर स्वयं जयवंत से बढ़कर है और उसके बच्चे भी जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो इन बातों को आपको समझना है कि आप कौन है परमेश्वर की दृष्टि में। जब आप इन बातों को समझते हैं तब आप एक जयवंत जीवन जीते। आप एक हारा हुआ नहीं बल्कि जयवंत जीवन जीते, क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी पता है। इसे आगे हम शाम की प्रार्थना में देखेंगे। तो फिलहाल आप इतना समझें कि आप परमेश्वर की दृष्टि में कौन हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में उसके बेटे बेटियां हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में उसके चुने हुए लोग हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी, पवित्र, निर्दोष लोग हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में एक जयवंत व्यक्ति हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ उस मृत्यु पर जय को प्राप्त कर लिया है। आप हारे हुए नहीं हैं, आप विजय लोग हैं। उस दुष्ट पर आपने जय पाई है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मेरा नाम शोभा है। मेरे सीने में, कानों में, घुटने में बहुत तकलीफ था। घुटने में दर्द होता था, चलने फिरने में तकलीफ होता था, कानों में सुनाई नहीं देता था और सीना में बहुत दर्द था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। अमृता सिस्टर ने जब प्रार्थना किया, जिनके शरीर में तकलीफ है, बीमारी है, वो अपने जगह पे हाथ दो। मैंने उस जगह में हाथ दिए। सिस्टर अमृता सिस्टर ने प्रार्थना किए, परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया। इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन से सामर्थ पाई है। ये समय होगा कि हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। जैसे कि हम इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री में चल रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने पर्सनल लाइफ में भी उस विक्ट्री को देख रहे होंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सुंदर पल आपने हमें दिया प्रभु जी। ये सुंदर सुबह तूने दिखाई प्रभु। रात भर में प्रभु तूने संभाला और सुरक्षित रखा प्रभु। तेरे स्वर्गदूत चारों ओर हमारे पिता आग की सी सहरपना बनकर प्रभु हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। इस दिन को परमेश्वर जो तूने हमें दिखाया और आज हम सब जीवित हैं, हम चाहते हैं आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पूरी हो पिता, और आपके लोग आपके होली स्पिरिट के द्वारा गाइड किए जाएं। पवित्र आत्मा, हमें आपकी आवश्यकता है, आपकी जरूरत है। आप गाइड करें होली स्पिरिट। वी नीड योर प्रेजेंस होली स्पिरिट। धन्यवाद करते पिता। हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, गलत सोच, गलत विचार, हर प्रकार की नकारात्मक बातों को हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त इस सुबह के समय इन भाई बहनों के जीवन से
चले जाओ यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए, जब आपने वचन के द्वारा इस बात को बताया कि हमारी आइडेंटिटी प्रभु आप में क्या है। प्रभु हम सब प्रभु तेरे बेटे और बेटियां हैं पिता। जब प्रभु इन्हें लगता है कि प्रभु इनसे कोई भी प्यार नहीं करता, परंतु धन्यवादी है कि प्रभु तू इनसे प्यार करता है, तूने इन्हें अपना बेटा और बेटी बनाया है। जब इनका कोई भी संभालने वाला, कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, परंतु इस समय प्रभु ये वचन इन्हें मोटिवेट करने पाए कि ये भाई, ये बहन, हर एक जन प्रभु आपका बेटा और बेटी है। थैंक यू फादर, वी ऑल आर योर सन एंड डॉटर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने हमें चुना है परमेश्वर पिता। यस माय लॉर्ड, वी ऑल आर योर चूजन पर्सन। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम तेरे बुलाए हुए और चुने हुए लोग हैं प्रभु। ये हमारे जीवनों के लिए आनंद की बात है पिता, जिन्हें पिता इन्हें लगता है परमेश्वर कि ये आज गिल्ट भावना में है, गलतियों में है, पाप में, अंधकार में है, परंतु पिता धन्यवाद करते कि तूने प्रभु इन्हें बुलाया है ताकि तू अपने राज्य में इन्हें प्रवेश कराए। और मैं धन्यवाद करती हूँ हर प्रकार का गिल्ट, हर प्रकार की निराशा और परेशानी इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम तेरे धर्मी जन है परमेश्वर। प्रभु हमारी धार्मिकता हमारे कामों के द्वारा नहीं, परंतु हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह तुझ पर विश्वास करने के द्वारा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने इन भाई बहनों को आप पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया। प्रभु दे ऑल पीपल्स आर योर राइचियस पर्सन फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये सब लोग पिता तेरे धर्मी जन हैं और आपने इन्हें ये आइडेंटिटी दी है पिता, ये इनकी पहचान तुझ में है परमेश्वर पिता, कि हर एक ये जन प्रभु, ये भाई बहन, ये बच्चे, ये नौजवान प्रभु, ये तेरे धर्मी जन है जिन्हें तूने बुलाया है और जिन्हें तूने अपना बेटा बेटी बनाया है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज प्रभु जितने भी लोग पिता अपनी आइडेंटिटी को जाने हैं पिता, अपनी पहचान को जाने हैं, यूं ही प्रभु वो आनंद में प्रभु जी तेरे नाम का धन्यवाद दे सके, क्योंकि ये पल तूने दिया है, तूने इनके जीवन में अद्भुत किया है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग परेशानी में है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की सुबह में उनकी परेशानियों को, उनकी मुश्किलों को, उनकी विपत्तियों को, उनकी रुकावटों को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इस समय प्रभु जो कर्ज है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये जॉबलेस है, कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, इसी वक्त इन सारी प्रॉब्लम्स को हम जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से आप इन्हें कर्ज मुक्त करें पिता, इनके पास भरपूरी बहुतायत हो और ये प्रभु जी इनके पास प्रभु जी समृद्धि आए पिता यीशु के नाम से। प्रभु जब इनके काम नहीं बन पा रहे, यीशु के नाम से आज के दिन में इनके काम बनने पाए प्रभु। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड प्रभु जो भी कार्य है यीशु के नाम से वो बने। और पिता जो भी काम प्रभु जी इनकी फाइल, पेपर प्रोसेस प्रभु जी जो पेंडिंग है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो कार्य पूरा होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, यीशु के नाम से हम इनकी दुर्बलताओं को, इनकी बीमारियों को, इनके दर्द को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। इनके कैंसर को आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त। ट्यूमर को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। पैरालाइज को आज्ञा देते हैं, पाइल्स की बीमारी को आज्ञा देते हैं, हार्ट की, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त। इनके इंटरनल ऑर्गन्स चंगे हो जाएं, इनकी आंखें चंगी हो जाएं, इनके काम चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक इसी वक्त ये भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगे हो, यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपने छुआ और चंगा किया। आज की सुंदर सुबह में, आज के दिन में प्रभु हर एक धोखे से, हर एक फ्रॉड से, हर एक स्कैम से, हर एक जाल से, हर एक ट्रैप से इन्हें, इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, नौजवान यूथ को पिता आप हर प्रकार के स्कैम से बचाएं परमेश्वर। और प्रभु विशेषकर ये सारे नौजवान बच्चे तेरी शिक्षा में पाले जाएं, ये तेरी शिक्षा में बढ़ते जाएं, ये अपने जवानी के दिनों में प्रभु तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने पाए प्रभु। धन्यवाद। यदि आज कोई गलत रास्ते में है प्रभु, एडिक्शन में पिता, बहुत बुरी लतों में ये फंसे, यीशु के नाम से बुरी लतों को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से ये भाई बहन आजाद हो इन अंधकार की बातों से। धन्यवाद करते पिता, इनकी सोच समझ, इनकी कल्पनाओं से परे प्रभु आप इनके जीवन में करें। आपके पास इनके लिए बेस्ट फ्यूचर है, आपके पास इनके लिए बेस्ट प्रेजेंट है। जब लोगों ने इन्हें छोड़ दिया, तूने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद पिता, आज की सुंदर सुबह में हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आज आप आने जाने में अपने लोगों की रक्षा, हिफाजत करें, इनके हाथ के कामों पर आशीष दे और प्रभु विशेषकर प्रभु इन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाएं पिता। धन्यवाद, आपने प्रार्थना हमारी सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया। इस बात के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।